देश का बजट बस कुछ ही घंटों में देश के सामने होगा। अंतरिम बजट में कई दिलचस्प घोषणाएं हो सकती हैं। इनमें संभवतः कृषि क्षेत्र के संकट को दूर करने के साथ साथ मध्य वर्ग को टैक्स में राहत देने के प्रयास शामिल होंगे। दरअसल सरकार के सामने अगले आम चुनाव की चुनौती है, जिसे किसानों एवं मध्य वर्ग के विशाल आबादी का दिल जीतकर आसान बनाया जा सकता है। टैक्स पर छूट की रूपरेखा क्या होगी, ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों ने संकेत दिया है कि 1 फरवरी को पेश होने जा रहे बजट में वित्त वर्ष 19-20 के पहले कुछ महीनों के दौरान टैक्स छूट का ऐलान संभव है। बजट में ये दावा किया जा सकता है कि अगर मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो इस राहत की अवधि बढ़ाई जाएगी। टैक्स में राहत को लेकर सभी को सरकार से उम्मीदें हैं। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं बजट के उसमें ये कहना चाहता हूँ कि बजट जैसे जब से जीएसटी लगा है तब से गवर्नमेंट की कलेक्शन बढ़ी है। हालांकि हम व्यापारियों को थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन हो सकता है उसका आगे बेनिफिट हो। लेकिन इनकम टैक्स में जो है वो थोड़ा सा बजट के उसमें बढ़ना चाहिए। मिनिमम 5 लाख कम से कम उसका वो होना चाहिए। सेविंग्स वाला जो 1.5 लाख का है वो बढ़ा के थोड़ी सी और लिमिट करे सेविंग्स में। प्लस जैसे एक और है कि इन्होंने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 1 लाख तक का ही एग्जाम्प्ट है उसको कम से कम 5 लाख तक का करे, बड़े लोगों के लिए ये बेटर रहेगा। मैं भी एक वर्किंग वूमेन हूँ, उस हिसाब से मेरी सेविंग्स इतनी नहीं हो पाती हैं, मतलब जितनी हो पाती हैं उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सेविंग स्लैब भी बढ़ाए। अभी 1.5 लाख है, कम से कम 2.5 लाख तक होना चाहिए, क्योंकि उसके ब्याह पे हम इतनी सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, इतना तो हमारा उसमें ही चला जाता है। रूमर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 5 लाख तक ये छूट होगी, जितना भी इससे बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगी मिडिल क्लास को, ठीक है। और मैं भी उसी ब्रैकेट में आता हूँ, इसलिए मुझे तो आई एम हैप्पी अबाउट दिस बजट, है ना। अगर ये होता है तो आखिरी बजट है मोदी सरकार का और उस पर मुझे पूरा विश्वास है। एक ऐसा बजट निकालना चाहिए जो एक्चुअली में आम आदमी के लिए एक वरदान टाइप हो। 2.5 लाख रुपए का भी एक हमें मिलता है टैक्स पे फ्री, उस पर वो 5 लाख रुपए हो जाना चाहिए। और दूसरा सीनियर सिटीजन्स के लिए भी सेम चीज़ 5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन मिलना चाहिए टैक्स पे। सीआईआई ने ये जानकारी दी है, जैसे न्यूज़पेपर में आजकल सुनने में आ रहा है कि इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट डबल होनी चाहिए करदाताओं के लिए। उसका मैं समर्थन करता हूँ और ये भी कहूँगा कि जैसे कि पिछले 2 सालों का अगर हम टैक्स का ग्राफ देखें तो उसमें इनकम टैक्स का जो लोअर स्लैब है, जो उस कैटेगरी में आ रहे हैं टैक्स पेयर, उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। जो सीआईआई ने अब कहा है कि इसका स्लैब बढ़ना चाहिए, उसमें उन्होंने बताया कि 5 लाख तक नील होनी चाहिए और 5 से 10 लाख तक 10%, 10 से 20 लाख तक 20% और 20 लाख से ऊपर 25%। एटीसी में भी एग्जम्पशन लिमिट 2014 में 1 से 1.5 लाख की गई थी, उसके बाद में अभी इसमें कुछ नहीं बढ़ाया गया। तो इसको भी उम्मीद की जा रही है कि 1.5 से 2.5 लाख किया जाएगा, जिससे कि इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो मोटिवेट किया जा सके, सेविंग्स को मोटिवेट किया जा सके। अभी वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अपने पहले बजट भाषण के बड़े हिस्से में सरकार की विभिन्न पहलों एवं भविष्य के एजेंडे का बखान कर सकते हैं। अटकलें लग रही हैं कि गोयल टैक्स पर राहत देने के लिए स्लैब में बदलाव करेंगे या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 40,000 रुपए से बढ़ाने का ऐलान होगा। चर्चा इस बात की भी है कि मेडिकल इंश्योरेंस लेने पर छूट के ऐलान तक ही सीमित रह सकते हैं। बहरहाल मोदी सरकार से इस बजट में बड़े बड़े ऐलान की उम्मीदें की जा रही हैं, लेकिन आशंका ये भी है कि अंतरिम बजट की बाध्यताओं के कारण ऐसा संभव नहीं हो। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के कृषि संकट और इसका अर्थव्यवस्था पर असर जैसे मुद्दे बजट की प्राथमिकता में शामिल रह सकते हैं। पिछले बजट में भी टैक्स दरों में बदलाव की बड़ी उम्मीद जताई गई थी, लेकिन वित्तीय अनुशासन के बंधे होने के कारण सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया था। हालांकि सरकार लगातार कहती रही है कि टैक्स पेयर के पॉकेट में ज्यादा पैसे रहने से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है। सरकार के सामने मुश्किल ये है कि आयुष्मान भारत जैसी विशाल योजना को सुचारू तरीके से चलाने के लिए मोटी रकम की जरूरत है, जबकि जीएसटी के तहत टैक्स कलेक्शन अब भी लक्ष्य से कम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।